गुड मॉर्निंग बेटा। हम 5.6 एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो 5.6 एक्सरसाइज में हमारी प्रॉब्लम आ गई अब स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम करेंगे अपने यहाँ पे हम एक बार जो स्टेटमेंट क्वेश्चन गिवन है इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे और यहाँ पे हम एक जनरेट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले रीड करो सारे बच्चे, सब बच्चों के पास बुक है। ए थीफ आफ्टर कमिटिंग ए थेफ्ट runs at a uniform speed 50 मीटर पर मिनट। क्या स्टेटमेंट गिवन है? एक चोर है, वो चोरी करके भागा, किस स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड रखेगा 50 मीटर पर मिनट, एक मिनट में 50 मीटर। आफ्टर 2 मिनट, उसके 2 मिनट के बाद एक पुलिसमैन रन्स टू कैच हिम, पुलिस वाला उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। ही गोज 60 मीटर इन फर्स्ट मिनट। तो पुलिस वाला कैसे रन कर रहे हैं? फर्स्ट मिनट में 60 मीटर भाग रहे हैं फर्स्ट मिनट में, एंड इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 5 मीटर पर मिनट, और 5 मीटर पर मिनट, और हर बार अपनी स्पीड अगले जैसे सेकंड जो मिनट होगी उसमें अपनी स्पीड कर लेगा 65, अगले मिनट में क्या कर लेगा? 70 कर लेगा। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। ठीक है, स्टॉप करेंगे, ये कुत्ता में रेल बना। ठीक है बेटा, तो हमें क्वेश्चन की तरह आफ्टर हाउ मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ, तो कितने मिनट के बाद जो पुलिस वाला इस थीफ को पकड़ लेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में हम स्टार्ट में लेते थीफ कैसे भाग रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये यहां से चोरी करके भाग रहे हैं आप, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और यूनिफॉर्म स्पीड है 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, इस स्पीड से भाग रहे हैं, कंटिन्यू भागते जा रहे हैं। ये 2 मिनट बाद यहां चला गए। ठीक है, 2 मिनट के बाद यहां जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल पुलिस वाला तो यहीं से भागेगा ना, चोरी यहां से स्टार्ट करने के बाद पुलिस वाले ने स्टार्ट किया यहां से, ये थीफ है और ये पुलिस है। पुलिस यहां से स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट मिनट के लिए इसमें गिवन है 60 मीटर भागेगी, 60 मीटर। दूसरी मिनट के लिए 65 मीटर, तीसरी मिनट के लिए 70 मीटर। हर बार 5 इंक्रीज होता जा रहा है, इस तरह से भाग रहा है कंटिन्यू। फॉर एग्जाम्पल ये डेस्टिनेशन है जहां जाके इसने पुलिस ने थीफ को पकड़ लिया, ये भाग रहे हैं। आगे जाके यहाँ पे दोनों एक साथ एक जगह पकड़े, एक जगह पूछेंगे सारे। ठीक है, तो देखो इसकी तो यूनिफॉर्म स्पीड थी, ठीक है, लेकिन इसकी तो ये एपी बना रहा है, इसमें थीफ वाले में एपी नहीं बन रही, इस वाले में एपी बन रही है हमारी। तो क्वेश्चन जो पूछा है कितने मिनट के बाद पुलिस वाला उसको कैच कर लेगा, तो लेट करेंगे हम, लेट पुलिस caught the thief in n मिनट। ठीक है, n मिनट में थीफ उसको पुलिस उसको कोट कर लिया थीफ को। तो अब ये बताओ, अगर पुलिस वाले ने ये डिस्टेंस पूरी कवर करने में n मिनट लिए तो थीफ ने कितने लिए टोटल? देन टाइम टेकन बाय थीफ कितना लेगा? इतना क्लियर है बेटा? इसने n मिनट लिए, इसने डिस्टेंस कवर करने में, ये 2 मिनट पहले भागा था तो इसने 2 मिनट ज्यादा लिए ना, तो n + 2 मिनट। इसने 2 मिनट ज्यादा लिए क्योंकि 2 मिनट पहले भाग चुका है, और ये डिस्टेंस कवर करने में पुलिस वाले ने लिए n मिनट, तो इसके टोटल थीफ क्या हो गए? n + 2 मिनट। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब क्योंकि दोनों के डिस्टेंस देखो इक्वल है, दोनों ने यहां से स्टार्ट किया था, पुलिस वाले ने यहां पकड़ लिया, दोनों एक साथ आ गए, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, तो थीफ की डिस्टेंस, ठीक है,
थीफ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड। तो थीफ की स्पीड क्या थी, 50 मीटर पर मिनट, 50 मीटर पर मिनट। टाइम कितना लिया इसने, थीफ ने टाइम लिया n+2, n+2, ये डिस्टेंस हो गई है 50 इंटू, ठीक है, 50 इंटू n+2। पुलिस डिस्टेंस में वही से पुलिस वाले की स्पीड। अब यहां पे पुलिस वाले की कॉमन नहीं है 60, 65, 70, तो ये 80 बनेगी, सम ऑफ AP। और AP क्या है, 60, 65 प्लस 70 अप टू कितने मिनट भागा ये, n मिनट, n मिनट तक, ठीक है, ठीक है बेटा। तो पुलिस की डिस्टेंस कैसे करनी पड़ेगी, AP का सम निकालना पड़ेगा। तो AP फर्स्ट टर्म है आपकी 60 और n मिनट तक जा रहा है, ठीक है। तो सम, इसका सम निकालना है आपको, टाइम है n/2, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे n/2, 2a, 2 इंटू a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 60 प्लस n-1 इंटू d 65 माइनस 65, ये सब आएगी। पुलिस की जो डिस्टेंस कवर की है पुलिस ने वो आ जाएगी यहां पे, ठीक है। तो n/2 120 प्लस 5n-5, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, n/2 115 प्लस 5n। अब ये दोनों डिस्टेंस, क्योंकि दोनों की हमने देखो यहां पे बनाया था, दोनों की डिस्टेंस इक्वल थी, तो ये दोनों की डिस्टेंस को हम इक्वल पुट कर देंगे। इसकी डिस्टेंस आई है ये, हम इसको इसके इक्वल पुट कर देंगे, 50 इंटू n+2 इज इक्वल टू n/2 115 प्लस 5n। इसको ओपन करो, इस 2 को इधर लेके आ जाओ, 100, इस 2 को इधर लेके आएंगे, 100 हो गया, 100n प्लस 200 इज इक्वल टू, ये n इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 115n प्लस 5n²। इसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 5n², 5n², ये 100 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस का 15n, और ये प्लस का 200 है उधर जाके माइनस का 200 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन दिख रहा है 5 कॉमन दिख रहा है, 5 से इसको डिवाइड कर दो, इसको 5 से डिवाइड करोगे आप तो आ जाएगा n² प्लस 3n माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक, इसकी फैक्टर आपका प्रोडक्ट आए 40 और सम करे तो आपका आए 3, तो ये हो गया 8 और 5, यानी प्लस का 8 लेना पड़ेगा, माइनस का 5, तो फैक्टर हो गए प्लस 8 n-5 इज इक्वल टू 0। और यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई है, -8 और n इज इक्वल टू प्लस का 5। अब ये बताओ टाइम कभी माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता, तो माइनस वाली ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी पुलिस वाले ने 5 मिनट लिए थीफ को पकड़ने के लिए। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 66। स्टेटमेंट को समझ गए, क्वेश्चन तो आधा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो मेरा इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो, ये क्या यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन ए लाइन। एक लाइन में 25 पेड़ है, आपके ट्री 25 ट्रीज है, और हर एक पेड़ के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। और विद इन ए लाइन विद ए वेल, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपका वेल है, ठीक है। इस लाइन में 25 ट्रीज है,
25 ट्रीज, लेकिन जो फर्स्ट ट्री है वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर है? द डिस्टेंस ऑफ द वेल फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री बीइंग 10 मीटर। जो पहला जो आपका ट्री आ रहा है वो 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, 10 मीटर। यहां पे पहला है आपका, दूसरा अब इनके बीच में 5 की डिस्टेंस है, 5 और 5। इस तरह से टोटल कितने हो गए यहां तक? 25 ट्रीज। एक ही लाइन में है 25 ट्रीज है आपके, लेकिन वेल से फर्स्ट ट्री की, फर्स्ट जो ट्री है फर्स्ट, उसकी डिस्टेंस 10 मीटर है। अब इसकी भी स्टेटमेंट को आगे समझो। ए गार्डनर वाटर्स ऑल द ट्रीज सेपरेटली। जो गार्डनर है वो वेल से पानी लेगा और पेड़ जो फर्स्ट ट्री आएगा उसमें वाटरिंग करके वापस आएगा। एक बार में एक ही पेड़ को पानी देना है। यहां से पानी लिया, इसके पास गया और वापस आया। कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? यहां से पानी लिया, यहां चला गया और फिर वापस पानी लेने के लिए आया। कितनी डिस्टेंस कवर होगी? तो फर्स्ट ट्री को वाटर करने के लिए उसने डिस्टेंस कवर की, वाटरिंग टू फर्स्ट ट्री, डिस्टेंस कवर 20 मीटर। 10 तो जाने में और 10 आने में, ठीक है। वापिस वेल के पास आने उसे फिर से पानी देने के लिए। अब दूसरे ट्री को पानी, इसको वाटरिंग करना है इसका। यहां से पानी लेगा, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 10 और प्लस 5, 15 जाने में 15 आने में। तो वाटरिंग टू सेटिंग ट्री, डिस्टेंस कवर कितना हो गया? 15 और 15, जाना और आना 30 मीटर। एक और सीक्वेंस देख लो, वाटरिंग टू थर्ड ट्री, ठीक है, थर्ड ट्री। तो इसकी जो है डिस्टेंस कवर होगी, ये थर्ड आ गया आपका 10, 5, 5, यहां तक पहुंचने में 20 और 20 वापिस आने 40 मीटर, ठीक है। इस तरह से आपकी यहां पे एपी बन गई। एपी क्या बन गई? जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसकी एपी बन रही है आपकी 20, 30, 40, डॉट 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 डॉट। ये प्रोसीजर चलता रहेगा 25 ट्रीज तक। एपी बन गई हमारी, ठीक है। अब इसको मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूं। अब ये जो एपी बनी है हमारी, इसका सम निकाल दो। इसने डिस्टेंस पूछी, कितनी डिस्टेंस कवर की उसने? सब जो 25 के 25 ट्री थे उनको पानी देने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? तो इनके सम निकाल दो। इस एपी का सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपकी? 20, डी कितना हो गया? 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, और एन की वैल्यू टोटल ट्री कितने हैं? 25। सम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये तीनों की तीनों वैल्यूज पुट कर दो। 25/2, 2 इंटू 20 प्लस एन माइनस 1, 25 माइनस 1 24 इंटू डी आपका है 10। तो 25/2 और अंदर कितना गया? 40 और 240, 40 प्लस 240 280, इससे काटना है 140 भी। इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ 0, 25 इंटू 4 100, 10, 25 और 10 35 मीटर्स।
इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी इसको। ये आपका आंसर 3500 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 25 ट्रीज को वाटरिंग करने के लिए। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे बेटा 67 क्वेश्चन में इसको रीड करते हैं पहले। ए मैन इज एम्प्लॉयड टू काउंट रुपीज। ठीक है, एक मैन ये इतने रुपए काउंट कर रहे हैं। ठीक है, 10,710 इतने रुपए काउंट करने के लिए कैसे काउंट कर रहा है उसको? ही काउंट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 180। 180 रुपीज एक मिनट में काउंट कर लेता है वो। जो पर्सन है उसका काम है पैसे काउंट करना, एक मिनट में 180 रुपए काउंट करता है फॉर हाफ एन आवर 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, 30 मिनट्स के लिए वो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, एक मिनट में 180 रुपए काउंट करेगा। ठीक है, आफ्टर दिस ही काउंट्स एट द रेट ऑफ ₹3 लेस एवरी मिनट। उसके बाद क्या होगा, जैसे 31वें मिनट में आएंगे तो 3 रुपए हर बार कम होते चले जाएंगे। 30 मिनट्स तक काउंट करना था 180, लेकिन 31 के लिए कितना आ जाएगा 3 लेस, यानी 180 माइनस 3, यानी आपका आ जाएगा 177। फिर अगले मिनट में 32 में कितना आ जाएगा 177 माइनस 3, फिर से आपका। तो इस तरह से बेटा आपके कम होते चले जाएंगे। क्वेश्चन करते हैं आगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट द इंटायर अमाउंट। पूरी जो अमाउंट है ये हमारी, इसको काउंट करने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, देखो 30 मिनट्स के लिए तो कांस्टेंट है, वो काउंट कर कितने कर रहा है 180, तो पहले तो इसको ही काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 30 मिनट्स तक वो काउंट कर रहा है, एक मिनट में 180। ठीक है, 30 मिनट तो 30 मिनट्स के कितने काउंट हो जाएंगे, टोटल रुपीज काउंट्स 30 इंटू 180, क्योंकि एक मिनट में काउंट कर रहे हैं 180, तो 30 मिनट्स में कितने कवर होंगे, तो ये 18 इंटू 3 54 0, यानी इतने रुपए उसने 30 मिनट्स में तो काउंट कर लिए। बाकी कितने रह गए, इसमें से माइनस करो। रिमेनिंग अमाउंट 10710 माइनस, ये माइनस करोगे इसमें से। 30 मिनट तक उन्होंने कॉन्स्टेंटली किए थे, वो इतने काउंट कर दिए 30 मिनट में, आगे वाली एक भी बनेगी आपकी। तो ये 0 1 7 और 4 3 और 5 कितने रुपीज अभी रिमेनिंग रह गए काउंट करने। अब यहां से अगली स्टेटमेंट है, आफ्टर दिस ही काउंट्स एट द रेट ऑफ ₹3 लेस एवरी मिनट। अब 3 रुपए हर बार कम होते जाएंगे, तो 31st मिनट में ही काउंट्स 180 माइनस 3, तो 177, यानी 31st से शुरू हो गया आपके एपीएम। 32 मिनट ही काउंट्स 177 माइनस 3 174। एक और कर लेते हैं, 33 मिनट में कितने काउंट करेगा 174 माइनस 3 171। इसलिए बोले हर बार लेस एवरी मिनट, 3 लेस, 3 कम होते जा रहे हैं। ठीक है, 3 लेस, तो ये 80 देखो क्या बन गया, 80 177 174 171 डॉट 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 डॉट। अब इसमें मिनट पूछी है कितना टाइम लेगा। ठीक है, लेकिन इन पैसों को काउंट करने में लेट हम कर लेते हैं, ये n मिनट्स लेगा। ठीक है, इनको काउंट करने के लिए n मिनट्स लेगा ये। आगे क्वेश्चन करते हैं ऊपर, इसको क्वेश्चन को रब कर रहा हूं मैं।
एपी का सम, यानी इसको काउंट करने में सम तो दे रखा है हमें, इतने पैसे तो काउंट होंगे इससे, तो इन होता है, तो सम दे रखा है 5310 इज इक्वल टू n मिनट्स ले रहा है, हमारा फॉर्मूला में n/2, n मिनट्स ले रहा है तो n/2 लिखेंगे 2a, 2 into 177 प्लस n-1 into d, d कितना है 174 माइनस 177 माइनस 3, ठीक है। यहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो सोल्व करनी है। इस 2 को इधर भेज दो, 0, 2, 6 और 10, n इसकी मल्टीप्लाई करो, 4, 2, 7, 14, 15, 2 और 3, माइनस 3n प्लस 3, तो 10620 357 इसका सम 357 और n से मल्टीप्लाई कर दिया है माइनस 3n²। हमारी क्वाड्रेटिक, इन सबको लेफ्ट साइड लेके आओ, लेफ्ट साइड लेके आओगे 3n², 3n² इधर आके प्लस का हो जाएगा माइनस 357n, ठीक है, प्लस 620 इज इक्वल टू 0, ये पी बन गई। अब मुझे लगा 3 से सारे डिवाइड हो रहे, 3 से इसको डिवाइड करो पहले, n² माइनस 119 प्लस 3 15 40 इज इक्वल टू 0। मेन एपी आपकी ये बेटा, इसके फैक्टर देखो बेटा, सम तो करूं तो माइनस 119 आ जाए और मल्टीप्लाई आ जाए, ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपको टर्म लेनी पड़ेगी 60 और 59, मल्टीप्लाई करके देख लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 6 इंटू 9 54, 4 आएगा आपका, 6 इंटू 5 30, 35 वही आ गया। तो इसके फैक्टर बन गए हमारे n² माइनस 60n माइनस 59n 40, यहां से n की वैल्यू आ गई आपकी, एक तो 60 और एक 59, तो ये क्वाड्रेटिक बनी थी, हमने इसके फैक्टर बनाए माइनस 60 माइनस 59, तो यहां से n की वैल्यू आ गई आपकी 60 और 59, यानी जो आपके पैसे, जो रिमेनिंग पैसे बचे थे, कितने बचे थे रिमेनिंग बचे थे आपके 5310, इन रुपीज को काउंट करने के लिए वो 60 मिनट या 59 मिनट्स दोनों ले सकता है, 60 मिनट में कंप्लीट कर सकता है, 59 मिनट्स में कंप्लीट कर सकता है। तो हमारे आंसर दोनों होंगे बेटा, एक टोटल टाइम पूछा था, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम कितना हुआ 30 मिनट, तो उसने अलग से लिए थे, 30 मिनट अलग लिए थे, और इन पैसों को काउंट करने के लिए ये अलग टाइम लिया है, तो टोटल हो जाएगा 30 प्लस 60 90 मिनट्स, और 30 प्लस 59 कितना हो गया 89। ये दोनों आंसर सही है बेटा, कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों आंसर सही है आपके, क्या तो 90 मिनट्स में फिनिश कर देगा या 89 मिनट्स में फिनिश कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो 71 क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। 71 क्वेश्चन में देखो सोल्व फॉर x, यानी देखो इसमें सम दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड दिख रहे हो आप, लेफ्ट हैंड साइड में सम दे रखा है, -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस डॉट 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 अप टू x, यानी ये x टर्म है टोटल यहाँ पे, ठीक है, ये लास्ट टर्म है आपकी, ठीक है।
तो यानी ये लास्ट टर्म है आपकी, लास्ट टर्म जिसको हम ए एन से डिनोट करते हैं या एल से डिनोट करते हो आप, एक्स है आपकी। और इन सब का सम दे रखा है 437, ठीक है, सम दे रखा है एस 437। ए आप बताओ यहां पे, ए आपका -4 पहली टर्म, और डिफरेंस डी -1 -4 कितना हो गया, प्लस का 4 हो जाएगा, -1 3, यानी आपका डी की वैल्यू है 3, ए आपका -4, एस 437 और ए एन और लास्ट टर्म है आपकी एक्स, ये फाइंड करना है आपको। तो इसके लिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लेकिन सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सम का फॉर्मूला अप्लाई जो करते हैं उसमें n/2 होता है, हमें n टर्म्स नहीं पता, n नहीं पता तो निकालनी पड़ेगी। क्यों, ये an टर्म दे रखी है आपकी an, ये दे रखी है x, और फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहां से पहले n निकालना पड़ेगा आपको, x इसको इधर भेजोगे आप, सो ए क्या आपका -4 प्लस n - 1 इंटू डी, डी है आपका 3 और ये है आपका x, ये आ जाएगा इधर x + 4, ठीक है, n - 1 3, आगे देखो ये 3 इसके नीचे आएगा, x + 4 डिवाइड बाई 3 n - 1, ठीक है, और यहां पे n की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये -1 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 1, और एलसीएम लोगे तो +3 यानी 7 हो जाएगा, ये x + 4 + 3 7 डिवाइड, ये n की वैल्यू आई है आपकी। अब सम निकालना है, देखो सम देगा बीच में सब ऐड करने हैं सारे, तो सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, s = n/2 a + l, क्योंकि इसमें हमारी लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, n हमने निकाल लिया है, बस ये पुट कर, ये सारे यहां पुट कर दो, n की वैल्यू x + 7 3 और 2 नीचे ऑलरेडी है इंटू 2, a आपका -4 प्लस l लास्ट टर्म x, ये रहेगा। सम कितना दे रखा था 437 और नीचे ये 6 हो गया, नीचे 6 हो गया, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां रहेगा x + 7 और ब्रैकेट में है आपका x - 4, एक अननोन रह गया, क्वाड्रेटिक बनेगी यहां पे आपकी, एक अननोन है क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको ओपन करो, मल्टीप्लाई 6 × 7 42, 4 18 और 4 22 2 24 और 2 26, ये ओपन करोगे x² माइनस का 4x प्लस का 7x कितना रह गया, प्लस का 3x -28। तो एक क्वाड्रेटिक जो बनी आपकी x² सब उधर लेके चले जाओ, इस वाली टर्म को उधर लेके जाओगे, यानी x² प्लस का रहेगा प्लस 3x -28 और माइनस का 26 22 कितना हो जाएगा 26 और ये 22 28 और 22 50 = 0, ये क्वाड्रेटिक बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने हैं, इसलिए 4th चैप्टर में हमने कोई फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था 4th चैप्टर में, तो इसके फैक्टर बन रहे हैं आपके x² प्लस 53x माइनस 50x 2650 = 0, यानी कौन इन दोनों में कॉमन लेंगे x, तो हमारे फैक्टर प्लस 53 और x माइनस 50 = 0। यहां से हमारी x की वैल्यू है
x की वैल्यू आ गई है -53 और x आ गया आपका और 50। x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं, ये केस कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर हो जाएगा x = है आपका 50, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, लास्ट वाला 74। तो लास्ट बेटा ये 74 क्वेश्चन है आपका 5 पॉइंट एक्सरसाइज का। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन में देखो स्टेटमेंट सबसे लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है आपका। स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटीफाई द स्कूल ऑन द एनुअल डे। ठीक है, एनुअल डे को स्कूल को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए कुछ फ्लैग है, ठीक है, एक स्ट्रेट वे है, स्ट्रेट पासेज ऑफ द स्कूल, उसके ऊपर 27 फ्लैग पोस्ट किए गए हैं। 27 फ्लैग्स, कितने उनके फ्लैग के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 2 मिनट। फ्लैग के बीच में डिस्टेंस है 2, हर फ्लैग के बीच में, तो एक स्ट्रेट पासेज है, स्ट्रेट पासेज है। ठीक है, हर एक 2-2 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, कुछ बना लिए 27 ही होंगे बेटा, फिर भी ये 27 फ्लैग इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ठीक है, एट द पोजीशन ऑफ मिडिल मोस्ट फ्लैग, देखो रुचि सबसे मिडल में जो फ्लैग है, तो देखो 27 फ्लैग है, मिडिल में कौन सा फ्लैग आएगा, कौन सी पोजीशन वाला आएगा? तो मिडिल टर्म हमेशा निकालते तो क्या करते हैं, 27 आपका ओड है, 1 ऐड करेंगे, 28 हो गया, डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे 14, यानी 14 आपका मिडल है। फॉर एग्जाम्पल ये मिडल है आपका 14। यहां पर बेटा रुचि खड़ी है, उसके हैंड में कुछ बुक है, रुचि को रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन है, दी है कि हर एक के ऊपर फ्लैग लगाने हैं आपको, और यह 14 फ्लैग जो डिस्टेंस है 14 के ऊपर खड़ी है, 14 पोजीशन पे, यहां से वो रन करेंगे हर एक के, और उसके हैंड में कैप्ट हर बुक्स, उसके हाथ, उसके पास बुक है उसकी। ठीक है, इतनी बुक है उसके पास, वो बुक रखती जाएगी, एक बुक एक फ्लैग रखेगी, वहां बुक रख देगी। फॉर एग्जाम्पल यहां चलेगी फर्स्ट की तरफ, क्या तो इधर चलेगी, क्या इधर चलेगी, सेम प्रोसीजर है। 13 फ्लैग्स इधर रह गए हैं और 13 फ्लैग्स इधर है, 13 और एक की जगह वो खुद खड़ी है, 27 हो गए, 13 इधर है, 13 इधर है, उसके हाथ में कुछ बुक है, वो क्या करेगी, इधर चलेगी फर्स्ट की तरफ, फर्स्ट की तरफ चलेगी, यहां से फ्लैग उठाएगी, सॉरी यहां अपना फ्लैग लगाएगी और एक बुक यहां रख देगी। ठीक है, रुचि kept her books where the flags were stored. She could carry only one flag at a time. एक बार में एक ही फ्लैग ले जा सकती हूँ। How much distance did she cover in completing this job? ठीक है, वो ये यहां से चलेगी यहां तक, यहां फ्लैग लगाने हैं, एक बार में एक ही फ्लैग लगाएगी, उसके बाद फिर ये डिस्टेंस, दूसरा फ्लैग यहां लगाना है, तो हर एक की डिस्टेंस है आपकी 2। ठीक है, तो हम एक सिमेट्रिक दिख रहा है आपका, 13 फ्लैग्स इधर है, 13 इधर है, हम राइट साइड वाले काउंट कर लेते हैं और हम अपने आंसर जो भी आंसर आएगा उसको डबल कर देंगे, क्योंकि सिमेट्रिक है। हम 13 फ्लैग का निकाल लेते हैं और 13 फ्लैग के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम राइट हैंड साइड वाली एपी को एपी बनाते हैं और उसका सम निकालते हैं। ओके, इसको रन कर रहा हूं बेटा, अभी इस पे थोड़ा फोकस करो, रुचि कहां खड़ी है, कितने फ्लैग है। आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, ये फ्लैग लगाने के लिए उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। अब ये बताओ बेटा, यहां तक जाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 2 यहां गई और वापस फिर यही आएगी, जैसे हमने ट्री वाला क्वेश्चन किया था सेम,
यहां से फ्लैग उठाएगी, यहां फ्लैग पोस्ट करेगी। एक ही फ्लैग एक बार में ले जा सकती है। तो ये एक फ्लैग उठाया, यहां चली, यहां लगाया 2, ये डिस्टेंस कवर की, वापिस आएगी 4। तो टोटल फर्स्ट फ्लैग के लिए डिस्टेंस कवर की, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, फर्स्ट फ्लैग के लिए उसने डिस्टेंस कवर की 2 + 2 4 मीटर, ठीक है। सेकंड फ्लैग के लिए डिस्टेंस कवर्ड, अब देखो खुद देखो 2 और 2, जाने में टाइम लग गया 4 और आने का 4 + 4 8 मीटर। अब थी देखो ये फर्स्ट था, ये सेकंड, यहां पे तो खड़ी है बेटा, फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड और ले लेते हैं। थर्ड फ्लैग उसको पोस्ट करना है तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी 4। अब देखो 2 2 2, ठीक है, 8 हो गया, 8 तो जाने में और 8 आने में, ठीक है। सॉरी 8 नहीं, 2 2 2 2 2 2 6 आएगा, 6 6 12 मीटर। क्योंकि तीसरे के लिए देखो हर एक डिस्टेंस 2 2 2 6 हो गया आपका, 6 + 6 12 हो गया आपका। अब ये 80 बन गई आपकी हमारी, ये राइट हैंड साइड लिखा हूं बस भी यहाँ पे, राइट हैंड साइड की 80 आपकी, 80 कितनी होगी आपकी 4 8 12 अप टू 13 फ्लैग्स तक। 13 फ्लैग्स तक ऐसे जाएगी कंटिन्यू। तो 13 फ्लैग्स के लिए डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, तो यहां पे सम निकालना पड़ेगा इसका, सम के लिए देखो n ये हो गया आपका 13/2 2a, a है आपका 4 प्लस 13 - 1 into डिफरेंस कितना हो गया 8 - 4 4, तो ये है 13/2 8 प्लस 12 into 4 48, ठीक है। अब ये ना 13 into ये कितना हो गया आपका 56 और 2 से डिवाइड करोगे 2 8 28, यानी आपका ये आ गया, मल्टीप्लाई कर लोगे आप। ये डिस्टेंस कवर कितनी की, जो राइट हैंड साइड था वो डिस्टेंस कवर करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए वो उतने, उसके लिए भी यही डिस्टेंस कवर करेगी 13 into 28। तो टोटल डिस्टेंस ये मीटर में हो गया बेटा आपकी, तो टोटल डिस्टेंस कवर दोनों का सम कर दो, राइट वाले का भी और लेफ्ट वाले का भी, तो 2 into 13 into 28 ये मीटर, अपना कैलकुलेट कर लेना बेटा, ठीक है। ये आंसर है आपका। इसके बाद इसने एक और क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा, मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस वो कवर कर सकती है फ्लैग, और उसके हाथ में फ्लैग होना चाहिए। समझो कितनी आपकी पोस्ट है, रुचि यहां खड़ी थी, उसको मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, उसके हाथ में फ्लैग होना चाहिए। क्या तो यहां से फॉर एग्जांपल यहां पे फ्लैग है, ये फ्लैग उसने लिया 13 पोजीशन पे, 13 पोजीशन पे, ठीक है, 13 पोजीशन में, और हर एक के बीच में 2 2 की डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहां से रुचि गई, यहां पहुंची, यहां से उसने फ्लैग लिया, यहां फ्लैग लिया और वापिस आएगी, तो यहां पे इसने डिस्टेंस कवर की 13 into 2 26 मीटर। तो फ्लैग के साथ वो 32 into 2
13 इंटू 2 26 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी विद ए फ्लैग, और ये टोटल डिस्टेंस सारे फ्लैग को आप पोस्ट करनी है। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।